Hello friend, how are you? I hope you will well, and I am to talk about a new chapter. This chapter name is increasing and decreasing. And आज हम लोग क्लास 12 में एक नया चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा वर्धमान एंड ह्रासमान। वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का हम थ्योरी बता दिए हैं और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहले बढ़ाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो एक नंबर क्वेश्चन दिया है, एक नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अंतराल निकाले जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। fx बराबर एक क्वेश्चन दिए एक नंबर, fx बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसमें वर्धमान और ह्रासमान बताना है, वर्धमान और ह्रासमान बताना है फलन के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा हम थ्योरी के बारे में एक बार रिपीट करते हैं कि कैसे इसको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि वर्धमान या ह्रासमान फलन बिंदुओं को बताने के लिए कुछ निम्नलिखित नियम है। तो नियम हमारा एक नंबर जरूर कहता है कि सर्वप्रथम इसका हम अवकलज करेंगे, यानी डीसी करेंगे और डीसी करने के बाद उसको 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x का मान आएगा। उसके बाद हम उसको साइन पर दिखाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि कहां से कहां तक फलन वर्धमान है और कहां से कहां तक ह्रासमान है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा f डैश x, ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस में 6 और हो जाएगा माइनस में 4x। तो यहां ध्यान दीजिए f डैश x ये काम करता है माइनस, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ये 3 माइनस 2x, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन किए हैं। अब यहां देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 3, यानी x बराबर माइनस 3/2। x का मान हम निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, x का तो मान आ गया, अब इसको चिन्ह पर दिखाना है हमको, यानी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन यहां ध्यान दीजिए, हम यहां से साइन खींचते हैं, इधर होगा माइनस इंफिनिटी, ये होगा आपका प्लस इंफिनिटी। हमारा जो वैल्यू है माइनस 3/2 के यहाँ बीच में हम लिख देते हैं। अब यहां चेक करेंगे कि इसके बीच प्लस आएगा या निगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव आता है फंक्शन या निगेटिव आता है। तो इसको चेक करने के लिए अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान फलन होगा, अगर निगेटिव आएगा तो ह्रासमान फलन होगा। तो इसको यहां चेक करने के लिए इस दोनों वैल्यू के बीच का हम कोई पॉइंट को रखेंगे और उसके बाद उस पॉइंट को जो डीसी करने के बाद हमारा समीकरण आया है उसमें रखेंगे। अगर प्लस आएगा तो पॉजिटिव होगा और माइनस आएगा तो निगेटिव होगा। तो यहां देखिए माइनस 3/2 का मतलब हुआ 1.5, यानी कि 1.5 से बढ़कर और माइनस इनफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम -2 लेते हैं, क्योंकि 1.5 के बाद आता है -2, तो माइनस जब 2 यहां हम रखेंगे यहां डीसी करने के बाद, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 8 हो जाएगा, ये -6 घट के 2 आ जाएगा, यानी हमारा 4 जा रहा है पॉजिटिव, तो यहां प्लस लिख देंगे। यही सबसे मेन बात है आपको कि कहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज करना है। डीसी करने के लिए डीसी को आदमी कर सकता है, लेकिन डीसी करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वही समझना होगा कि इसमें कैसे पॉजिटिव हो गया, यानी इस दोनों वैल्यू के बीच की संख्या को डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया है उसमें रखेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा और निगेटिव आएगा तो निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब अब यहां देखिए इससे बड़ा इस दोनों के बीच हम मान लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे
-1/2। चलिए हम -1 ही रख देते हैं, यहां हम इससे बड़ा रखेंगे तो माइनस दोनों के बीच में, तो -1 इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ -1.5। तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये +5 हो जाएगा, गुना होगा तो +4 हो जाएगा, ये घटेगा तो -2, यानी निगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ निगेटिव का साइन दे देंगे। ये साइन ही बताना सबसे बड़ी बात है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं वर्धमान, वर्धमान इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंक्रीजिंग। देखिए प्लस वाला होता है इंक्रीजिंग, यानी -∞ से लेकर -3/2 तक। ये आपका एक आंसर हो गया। अब ये आपसे कहेगा ह्रासमान, तो ह्रासमान का मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि जो निगेटिव चार्ज आया होगा, यानी -3/2 से लेकर +∞ तक, -3/2 से लेकर ∞ तक, यही जाकर आपका आंसर हो। थोड़ा इसको समझना होगा। तो यहाँ देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया f(x) बराबर 2x³ - 12x² + 18x + 15, तो यहाँ पर इसका डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट टू विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा f'(x), ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6x², 12 दूना 24x, प्लस में हो जाएगा 18। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 6x² - 24x + 18 बराबर 0। इसमें कॉमन है 6, तो x² - 4x + 3 बराबर 0। ये बाटा में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी x² - 4x + 3 बराबर 0। ये देखिए आ गया द्विघात समीकरण, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4 और गुना करने पर 3 हो, तो 3 और 1 होगा, यानी x² माइनस में 3x माइनस में x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और गुना करने पर 3 हो जाएगा। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर के बदले 1 लिख देंगे x माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का मान जो आएगा एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। इतना काम आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन, यहां साइन पे देखिए इसको दिखा रहे हैं, इधर होगा -∞ और होगा +∞। एक बात समझना, यहाँ x का मान 2 है, 1 और 3, तो यहां होगा 1 और यहां होगा 3, क्योंकि इधर ये बढ़ते क्रम में आता है। आप पूछ सकते हैं कि 3 को हम यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 3 के बाद इधर तो घटते क्रम हो जाएगा, क्योंकि इधर से इसको बढ़ते जाना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि कहां प्लस होगा और कहां माइनस होगा, यही समझना सबसे बड़ी बात है। चलिए यहां देखिए, 1 से और -∞ के बीच आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 तो 0, -1, -2, -3 इस तरह बढ़ेगा। चलिए मान लीजिए हम इधर 0 रखते हैं, तो डीसी करने के बाद जो हमारा आया है इक्वेशन, अगर इसमें मान लीजिए हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा आपका 18, क्योंकि 18 में आप मान नहीं पुट कर सकेंगे, यहाँ पर x नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्या लिख देंगे पॉजिटिव। चलिए अब यहां देखिए, 1 और 3 के बीच में कोई संख्या को रखना है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 और 3 के बीच जो संख्या होगी, फिर 2 रखते हैं, या आप पॉइंट वाला भी संख्या रख सकते हैं, 1.5, 2.5, लेकिन 3 से कम होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए। हम 2 रखते हैं, तो यहां देखिए 2 के स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 6 चौके 24, ये आपका रखिएगा 2 तो हो जाएगा 48, तो ये माइनस में 48, यहां 24 है और ये +18, दोनों को जोड़ेंगे तो 42 होगा, और यहां 48 -6 आएगा, यानी कि हमारा यहाँ जो साइन आ रहा है माइनस आ रहा है, ये लिख देंगे यहाँ पे माइनस। समझने वाली बात है। जब हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 के स्क्वायर 4, तो 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 24, माइनस यहां भी x का 2 रखेंगे तो जाएगा 48 + 18, प्लस वाले को जोड़ देंगे तो जाएगा 42, ये है माइनस में 48, तो -6 आएगा, तो यहां लिख देंगे निगेटिव। उस अंक को नहीं लिखेंगे,
खाली साइन लिख रहना है हमको कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अब एक और यहाँ चेक करना है कि 3 के बाद प्लस इन्फिनिटी तब ये क्या हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 3 के बाद चलिए हम 4 को रखते हैं। जब आप 4 को रखिएगा तो 4 के स्क्वायर होता है 16 और 16 छक हो जाएगा 96 और 96 में हम जोड़ेंगे फिर 18। यहाँ तो आप 4 नहीं रख सकेंगे, यहाँ x नहीं है तो ये आपका हो जाएगा 114। अगर यहाँ आप रखते हैं 6 4 रखते हैं तो आपका 24 चौका होता है 96, यानी कि ये आपका प्लस 4 जा रहा है। अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर 16 16 छक 96, ये प्लस 96 यहाँ 24 चौका 96, माइनस प्लस कट जाएगा लेकिन प्लस में बचेगा आपका 18, यानी पॉजिटिव चल जाएगा। अब यहाँ देखिए वर्धमान, वर्धमान इधर होगा ह्रस्वमान। तो ध्यान दीजिए आप लोग, वर्धमान का बात में जो प्लस में आएगा वर्धमान होता है। तो यहाँ पर प्लस में दो कंडीशन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, एक 3 से लेकर है प्लस इन्फिनिटी, 3 से प्लस इन्फिनिटी। जब दो संख्या आएगा, दो टर्म, तो इसको जोड़ने के लिए बीच में हम लोग एक यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, एक साइन है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। यानी कि इस फलन माने -1 और 1 पर ये वर्धमान होगा और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच भी वर्धमान होगा। ह्रस्वमान आ जाएगा आपका 1 और 3, इस पर एक फलन ह्रस्वमान होगा। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहां देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, fx बराबर 5 + 36x + 3x² - 2x³ तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा f डैश x, 5 का डिग्री 0 होगा, ये आपका 36 प्लस हो जाएगा 3 × 6x माइनस ये आपका 6x² हो जाएगा। हम देखिए यहां से -6 कॉमन करते हैं तो हो जाएगा आपका -6 कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6, ये हो जाएगा फिर -6x, अब प्लस में हो जाएगा आपका नहीं खाली यहाँ x होगा x²। अब 0 के बराबर कीजिएगा तो -6 × -6 - x + x² बराबर 0। तो ये तो बाटा में खत्म हो जाएगा। अब इसको लिखते थोड़ा सजाकर x² - x - 6 बराबर 0 आएगा द्विघात समीकरण। 6 एकम 6 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपका एक आना चाहिए, तो 3 और 2 हो जाएगा x² - 3x + 2x घटेगा तो x आ जाएगा, -6 बराबर 0, x कॉमन कीजिए तो x - 3, यहाँ +2 कॉमन करेंगे x - 3 बराबर 0, तो x - 3 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर एक मान आएगा -2 और एक +3 आएगा। अब यहाँ पे इसको साइन में दिखाना होगा, यानी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन। तो यहां हम एक साइन खींच देते हैं, इधर होगा प्लस इन्फिनिटी, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, तो -2 और 3, तो यहां होगा -2, यहां होगा आपका 3। चलिए फिर ध्यान दीजिए, -2 से 12 माने -2 और -इन्फिनिटी के बीच कोई संख्या लीजिए। तो देखिए -2 तो इधर होगा -3 -4 -5, तो अगर -3 हम लेते हैं तो यहां चलिए रखना होगा, तो -3 लेंगे तो यहाँ -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 छक हो जाएगा आपका 54, ये आपका हो जाएगा 54। यहाँ रहे -3 तो जो 36 18, यानी कहने का मतलब कि यहाँ देखिए ये आएगा निगेटिव, क्योंकि -3 के स्क्वायर 9 और 9 छक 54, माइनस में 54 यहाँ आ गया, और फिर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 18 माइनस में जुड़ेंगे तो माइनस में 72 हो जाएगा, ये प्लस में 72 है, यानी माइनस में मान आएगा। अब देखिए -2 से 12 और 3 से छोटा, चलिए हम एक ही रख देते हैं, 1 के स्क्वायर 1 तो -6 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6, तो दोनों प्लस को जोड़ देंगे घटा देंगे, तो 42 में से 6 गया आपका 36 प्लस में आएगा, यानी यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। 3 के बाद कोई संख्या लीजिए, 4 रखते हैं हम, 4 के स्क्वायर 16 और 16 होता है 96, आपको जानते 96 होगा, और फिर यहाँ होगा 6 चौक के 24, यहाँ अगर 4 24 होगा तो 24 और 36 को जोड़िएगा तो 60 होगा, प्लस 2 है लेकिन माइनस में आ रहा है 96, तो निगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा निगेटिव।
यहां इसको लिखेंगे वर्धमान, इधर आपका होगा ह्रासमान, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो प्लस वाला आप जानते हैं कि वर्धमान होता है, यानी -2 और 3 ये आपका वर्धमान हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, और -इन्फिनिटी से -2 तक ये आपका ह्रासमान में जाएगा, और ये 3 से लेकर भी इन्फिनिटी प्लस के खाली लिख सकते हैं, ये भी आपको क्या हो जाएगा, ह्रासमान होगा। दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, यानी यूनियन लिख देंगे। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, fx बराबर 8 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब दिया है। तो यहां फिर ध्यान दीजिए आप लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जाएगा f डैश x, ये आपका हो जाएगा 0, यानी 36 प्लस 6x माइनस ये होगा 3 गुना 6x स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, f डैश x बराबर हम -6 कॉमन करते हैं, -6 माइनस x और हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर दिए, अब ये बाटा में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका प्लस वाले को x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। द्विघात समीकरण तोड़ेंगे, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, तो 3 और 2 हो जाएगा, माइनस में 3x प्लस में 2x, कॉमन करेंगे x तो x माइनस 3 होगा, यहाँ 2 कॉमन है तो x माइनस 3 होगा, यानी x बराबर -2 और 1 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सेशन ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इसलिए -2 यहाँ रखेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे, बढ़ते क्रम इधर जाना है आपको। अब यहाँ देखिए फिर वही क्वेश्चन आया था, इसके पहले वाले में सेम बताए थे आपको, -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच हमको कोई संख्या रखना है, तो अगर -3 रखते हैं तो -3 है तो स्क्वायर तो +9 होगा, 9 6 54, ये -54 हो जाएगा, और -3 है तो गुना कीजिएगा तो 6 जगह 18, दोनों को जोड़ना होगा, दोनों किस में है, माइनस में है, तो जगह माइनस में आपको जगह 72, ये प्लस में है, ये निगेटिव चार्ज जाएगा। अब -2 से 12 और 3 से छोटा, हम 2 को रखते हैं, 2 के स्क्वायर 4, 6 चौके 24 हो जाएगा आपका, और ये अब 2 के स्क्वायर कर यहाँ 2 से 6 गुना 12, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये घटाएंगे, यानी यहाँ पे आपका ये जोड़िएगा इसको, तो आपका 6 गुना 12 ये 48, ये आपका 24 घटेगा तो आप प्लस में 24 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ 3 से 12 रखना है, तो 3 से 12 रखिएगा, 4 रखते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 16 6 96, ये -96 हो रहा है, और ये 24 से 6 चौके 24, और ये आपका 36, ये आपका 60 होगा, यानी कि ये माइनस आ रहा है, लिख देंगे माइनस, यानी कि वर्धमान लिखना होगा, तो प्लस वाला यानी -2 से 3 तक वर्धमान हो जाएगा, ह्रासमान यानी -इन्फिनिटी से -2 तक, यूनियन 3 से लेके प्लस, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। अगर 2 इस तरह बिंदु आएगा तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। यहां देखिए का 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, fx बराबर 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 3, तो यहां ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 120। यहां देखिए f डैश x बराबर, इसमें 15 कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, और ये आपका होगा 8 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये बाटा में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहां ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण है 8 है कम 8 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2 और गुना करने पर 8 हो, यदि 4 और 2 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, यानी 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ x कमन कीजिएगा तो x माइनस 4, यहाँ 2 कमन करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, इस ब्रैकेट वाले को x माइनस 4 लिख देते हैं, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान एक -2 हो जाएगा, एक प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सेशन, शॉर्ट में इसका नाम लिखे हैं, यानी यहां हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी और इधर होगा आपका माइनस इन्फिनिटी, क्या है -2,
और ये आपका 4 है। अब यहां ध्यान दीजिए, -2 और -∞ के बीच कोई संख्या लीजिए, तो -3 रखेंगे, तो यहां ध्यान देना होगा, -3 के स्क्वायर 9, और 9 से गुना, तो 9 से 15 में गुना कीजिएगा तो 15 9 135, यानी ये आपका 135 आ गया माइनस। फिर हम रहेंगे -3 यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 रखेंगे तो 3 90, इस दोनों को जोड़ेंगे, अब समझ लीजिए कि 135 और 90, इधर माइनस में 120 है, यानी ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये जो साइन आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, -2 और 4 के बीच संख्या है, इसलिए हम 2 को रखते हैं, -2 से 12 और 4 से छोटा, 2 को रखिएगा, 2 के स्क्वायर 4, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और यहां रहेंगे 2, तो आपका ये हो जाएगा 30 दूना 60, तो ये दोनों माइनस में ऐड करना होगा, तो 180 हो जाएगा, यानी जो इसका साइन आएगा निगेटिव आएगा। अब 4 से 12 कोई संख्या रखिएगा, तो 5 रखिएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में गुना करना होगा आपको 15 से, तो 25 में जब 15 से गुना कीजिएगा तो आप लोग जानते हैं कि हो जाएगा 375, और यहां भी 5 से 150 हो जाएगा आपका ये, तो ये 150, और ये आपका हो जाएगा 120, यानी 270 होगा, और ये प्लस में आ रहा है ज्यादा, यानी ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्धमान, ये आप कैसे लिखते हैं, ह्रस्वमान। तो देखिए वर्धमान में जो प्लस वाले वर्धमान होगा, -∞ से -2 तक, यूनियन ये आपका 4 से लेके +∞ तक, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। एंड जो इसका ह्रस्वमान होगा -2 से लेके 4 तक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। देखिए अब इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक ही क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 1 का ही 6 नंबर से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस इस वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखिए, आपको हमारा चैलेंज है कि समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।